लोभी भाभी और चालाक देवर की कहानी, लालच का कड़वा फल। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि लालच इंसान को कितना अंधा बना सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक सीधा साधा युवक रहता था। रामू के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और वह अपने बड़े भाई श्यामू और उसकी पत्नी राधा के साथ रहता था। श्यामू बहुत मेहनती था, लेकिन राधा स्वभाव से बहुत लोभी और कंजूस थी। उसे धन से अत्यधिक प्रेम था और वह हमेशा दूसरों की चीजों पर अपनी गिद्ध दृष्टि रखती थी। श्यामू को अपनी पत्नी की इस आदत का पता था, पर वह उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए अक्सर उसकी बातों को अनसुना कर देता था। शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। रामू, जो अभी जवान हो रहा था, पढ़ाई में बहुत होशियार था और उसने गांव के स्कूल में अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। वह अब शहर जाकर आगे की पढ़ाई करना चाहता था और एक अच्छी नौकरी पाना चाहता था, ताकि अपने भाई और भाभी का सहारा बन सके। पर राधा को रामू का पढ़ना लिखना पसंद नहीं था। उसे लगता था कि रामू पर खर्च किया गया एक एक पैसा व्यर्थ है और वह हमेशा श्यामू को रामू के खिलाफ भड़काती रहती थी। उसकी आंखों में तो सिर्फ रामू के हिस्से की जमीन और जायदाद का सपना नाचता रहता था। देखो जी, राधा एक दिन श्यामू से बोली। उसकी आवाज में शहद घुला था, पर इरादे साफ नहीं थे। ये रामू किस काम का, बस खाता है और सोता है। शहर जाएगा तो और पैसे लगेंगे। इससे अच्छा है कि इसे गांव में ही कोई काम दिलवा दो, जिससे दो पैसे घर आए। आखिर कब तक हम इसे पालते रहेंगे। श्यामू अपनी पत्नी की बातें सुनता रहा। उसकी चिंता वाजिब लगती थी, पर उसके पीछे छिपी लोभ की गंध को वह महसूस कर रहा था। फिर भी उसने रामू को पढ़ने से नहीं रोका। वह जानता था कि रामू की प्रतिभा और लगन उसे बहुत आगे ले जाएगी। उसने अपने जमा किए हुए कुछ पैसे रामू को दिए और उसे शहर जाकर पढ़ाई करने की अनुमति दे दी। रामू ने शहर जाकर कड़ी मेहनत की। उसने दिन रात एक कर दिया और जल्द ही अपनी पढ़ाई पूरी करके एक प्रतिष्ठित कंपनी में अच्छी नौकरी पाली। रामू की सफलता से श्यामू और भी खुश हुआ, लेकिन राधा के मन में ईर्ष्या और लोभ और बढ़ गया। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसे अब यह लगने लगा था कि रामू के पास बहुत पैसा है और वह किसी तरह उस पैसे को अपने पास लाना चाहती थी। उसने रामू से अक्सर फोन पर बात करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में नकली ममता टपकती थी, पर रामू को गांव आने के लिए उकसाती रहती। उसके मन में कोई गहरी चाल चल रही थी। बेटा रामू, राधा एक दिन मीठी पर शातिर आवाज में बोली, तुमने हमें भुला दिया। कब आओगे गांव? तुम्हारे बिना घर सूना लगता है। तुम्हारे बिना तो लगता है जैसे जिंदगी ठहर सी गई है। रामू अपनी भाभी की बातों से अनजान नहीं था। वह जानता था कि भाभी का स्वभाव कैसा है, लेकिन अपने भाई के प्रति उसके मन में गहरा प्रेम था। उसने सोचा कि शायद भाभी सच में उसे याद कर रही हैं, या शायद उनका मन बदल गया है। इस दुविधा में उसने गांव जाने का फैसला किया। यह एक ऐसा फैसला था जो उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाने वाला था। जब रामू गांव आया तो राधा ने उसका खूब स्वागत किया। उसने दिखावे के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए और रामू से मीठी मीठी बातें करने लगी। उसकी बातों में इतनी ज्यादा मिठास थी कि रामू को लगा कि शायद भाभी सच में बदल गई हैं, लेकिन राधा के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसकी आंखें रामू के कपड़ों और उसके सामान पर घूम रही थीं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। वह रामू से उसके वेतन और बचत के बारे में जानने की कोशिश करती रहती थी। हर सवाल एक छिपी हुई जिज्ञासा के साथ आता था। रामू बेटा, राधा एक दिन बोली। उसकी आवाज में चिंता का दिखावा था। शहर में इतनी मेहनत करते हो, कुछ पैसा बचाते भी हो कि सब उड़ा देते हो? सुना है शहर में पैसा पानी की तरह बहता है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाभी, थोड़ा बहुत बचा लेता हूं। अपना भविष्य बनाने के लिए बचत तो जरूरी है। राधा ने तुरंत कहा। उसकी आंखें लालच से चमक उठी। तो फिर क्या रखा है बैंक में? बैंक तो डूबते रहते हैं। आजकल कौन भरोसा करे बैंकों पर? एक काम करो, अपना पैसा मुझे दे दो। मैं उसे सुरक्षित रखूंगी और जब जरूरत पड़ेगी तो वापस दे दूंगी। आखिर मैं तुम्हारी भाभी हूं, तुम्हारी मां जैसी। रामू थोड़ा चौंक गया। उसे भाभी के इरादे समझ में आ गए थे। ये मीठी बातें और अचानक की चिंता
सिर्फ उसके पैसों पर नजर डालने का एक तरीका था। उसने सोचा कि अगर उसने सीधे मना किया तो भाभी को बुरा लगेगा और घर में झगड़ा होगा। वह एक चालाक और समझदार युवक था। उसने तुरंत एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो राधा के लोभ को उसी पर भारी पड़ने वाली थी। ठीक है भाभी, रामू ने कहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। लेकिन मेरे पास जो पैसा है वह थोड़ा है। मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा घर बनवाऊं और श्यामू भाई के लिए एक दुकान खोलूं। उसके लिए मुझे और पैसे की जरूरत पड़ेगी। क्या आपके पास कुछ पैसे हैं जो आप मुझे दे सकें? मैं जब और कमा लूंगा तो आपको दोगुना करके लौटा दूंगा। यह एक निवेश होगा भाभी। राधा की आंखें चमक उठी। उसे लगा कि यह एक सुनहरा अवसर है। अगर वह रामू को कुछ पैसा देती है तो उसे दोगुना मिलेगा। उसका लोभ और बढ़ गया। उसने अपने अंदर की आवाज को अनसुना कर दिया जो उसे आगाह कर रही थी। उसने सोचा कि यह तो बहुत अच्छी डील है, इससे ज्यादा मुनाफा कहीं नहीं मिलेगा। हाँ हाँ बेटा रामू, राधा ने तुरंत कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना थी। मेरे पास थोड़े पैसे हैं, मैं तुम्हें दे देती हूं। तुम उन्हें काम में लगाओ और जब तुम्हारे पास और पैसे आए तो मुझे दोगुना करके लौटा देना। लेकिन देखो, इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। राधा ने अपनी पूरी जमा पूंजी जो उसने श्यामू से छुपा कर रखी थी रामू को दे दी। वह पैसा जो उसने वर्षों से अपनी निजी जरूरतों के लिए बचा कर रखा था, आज वह उसे दोगुने के लालच में रामू को सौंप रही थी। रामू ने पैसे लिए और गांव में कुछ दिन रुकने के बाद वापस शहर चला गया। उसने भाभी के दिए हुए पैसों को अपने एक अलग खाते में जमा कर दिया जिस पर राधा का कोई अधिकार नहीं था। इधर राधा रामू के दोगुने पैसे का इंतजार करती रही। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे और महीने भी बीत गए, लेकिन रामू की तरफ से कोई खबर नहीं आई। राधा परेशान होने लगी। उसकी रातों की नींद हराम हो चुकी थी। उसे लगा कि रामू उसे भूल गया है या शायद उसे धोखा दे गया है। वह श्यामू से रामू के बारे में पूछने लगी। हर बार एक नया बहाना बनाती। देखो जी, राधा ने श्यामू से कहा। उसकी आवाज में अब चिंता नहीं बल्कि आरोप था। वह रामू आया था और मेरे सारे पैसे ले गया। अब उसका कोई अता पता नहीं। मुझे तो लगता है कि वह धोखेबाज है। हमारे भोलेपन का फायदा उठाया उसने। श्यामू को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह जानता था कि रामू ऐसा नहीं कर सकता। उसने राधा से पूछा, तुमने रामू को पैसे क्यों दिए? मैंने तो तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा। तुमने यह बात मुझसे छुपाई क्यों? राधा ने सब कुछ बता दिया कि कैसे उसने दोगुने पैसे के लालच में रामू को अपनी सारी जमा पूंजी दे दी थी। श्यामू को गुस्सा आया, लेकिन वह जानता था कि उसकी पत्नी का लोभ ही इसका कारण है। उसने राधा को समझाया, तुमने लालच किया इसीलिए ऐसा हुआ। रामू ऐसा नहीं कर सकता। उस पर भरोसा करना चाहिए था तुम्हें। राधा अब और भी बेचैन हो गई। उसे अपने पैसों की चिंता सताने लगी। वह हर आहट पर रामू के आने का इंतजार करती। हर फोन की घंटी पर उसकी उम्मीद बढ़ जाती। एक दिन उसने रामू को फोन किया और गुस्से में बोली। उसकी आवाज में हताशा और आरोप दोनों थे। रामू, तुमने मेरे पैसे क्यों नहीं लौटाए? तुम तो धोखेबाज निकले। मुझे लगा था तुम बदल गए हो। रामू शांत था। उसने कहा, भाभी, आप चिंता क्यों करती हैं? मैंने आपके पैसे सुरक्षित रखे हैं। आपने तो कहा था कि मैं उन पैसों को काम में लगाऊं और जब मेरे पास और पैसे आए तो आपको दोगुना करके लौटाऊं। मैं अभी एक बड़े प्रोजेक्ट में व्यस्त हूं जिसमें कुछ समय लगेगा। जैसे ही वह पूरा होगा मैं आपको आपके पैसे दोगुने करके लौटा दूंगा। थोड़ा धैर्य रखिए। राधा को रामू की बात पर थोड़ा विश्वास हुआ, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। उसे अब भी अपने पैसों की चिंता सता रही थी। वह हर दिन रामू के फोन का इंतजार करती रहती थी। उसकी उम्मीद की डोर पतली होती जा रही थी। समय बीतता गया। लगभग 6 महीने बाद रामू गांव आया। इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ कुछ लोग थे जो आर्किटेक्ट और ठेकेदार लग रहे थे। गांव वाले उन्हें देखकर फुसफुसा रहे थे कि रामू ने शहर में कुछ बड़ा काम किया है। राधा उन्हें देखकर हैरान रह गई। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। रामू ने अपने भाई श्यामू और भाभी राधा को अपने पास बुलाया और कहा। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। भाई साहब, भाभी, मैंने जो आपसे पैसे लिए थे उनसे मैंने गांव में एक बड़ी जमीन खरीदी है और अब मैं उस पर एक बड़ा घर बनवा रहा हूं। यह घर आप दोनों के लिए है और ये जो लोग मेरे साथ आए हैं ये ठेकेदार हैं। यह घर कुछ ही महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। राधा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला।
वह खुशी के मारे उछल पड़ी। उसे लगा कि रामू सच में बहुत नेक है और उसने उसके पैसों से इतना बड़ा काम कर दिया है। उसके मन में अपने लोभ के लिए कोई पछतावा नहीं था, बस खुशी थी। और भाभी, रामू ने आगे कहा, उसकी नजर राधा के चेहरे पर टिकी थी। मैंने आपके पैसे 2 गुने करके लौटाने का वादा किया था। देखिए, मैंने श्यामू भाई के लिए गांव के बाजार में एक बड़ी दुकान भी खरीद ली है। यह दुकान अब श्यामू भाई की है, जिसमें वह अपना मनपसंद काम कर सकेंगे। श्यामू भी रामू की उदारता देखकर अभिभूत हो गया। उसे अपने भाई पर गर्व महसूस हुआ। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन रामू की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने राधा की ओर देखते हुए कहा, उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी, भाभी, आपको याद है आपने मुझसे कहा था कि बैंक में पैसा सुरक्षित नहीं रहता और मुझे अपने पैसे आपको दे देने चाहिए। आपने मुझे अपनी सारी जमा पूंजी दी थी, यह सोचकर कि मैं उसे 2 गुना करके लौटाऊंगा। मुझे पता था कि आप लोभ के कारण ऐसा कर रही हैं। मैंने आपके उन पैसों को सुरक्षित रखा है, एक ऐसे बैंक में जहां आपका लालच उसे छू भी नहीं सकता। रामू ने राधा को उसकी सारी जमा पूंजी लौटा दी। राधा शर्मिंदा हो गई, उसका चेहरा लाल पड़ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, एक ऐसा एहसास जो उसके पूरे शरीर में फैल गया था। उसने रामू से माफी मांगी, उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। मुझे माफ कर दो बेटा रामू, राधा ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने अपने लोभ के कारण तुमसे गलत व्यवहार किया। तुमने तो हमेशा मेरा भला चाहा और मैंने तुम्हें गलत समझा। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, मुझे पता था कि आप सिर्फ लोभ के कारण ऐसा कर रही हैं। मैं चाहता था कि आपको इस बात का एहसास हो कि लोभ का अंजाम अच्छा नहीं होता। मैंने आपको पैसे लेकर यह मौका दिया कि आप अपने लोभ को देखें और उसके परिणामों को समझें। और अब आपको यह भी एहसास हो गया होगा कि अपने पैसे से ज्यादा दूसरों के पैसे पर लालच करना कितना बुरा होता है। श्यामू ने भी राधा को समझाया, देखा राधा, रामू कितना अच्छा है। उसने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया है और तुमने अपने लालच के कारण सब कुछ खोने का जोखिम उठाया, अपनी ईमानदारी भी। राधा को अपनी गलती का गहरा पछतावा हुआ। उसने उस दिन से लोभ और कंजूसी छोड़ दी। वह अब एक अच्छी और दयालु महिला बन गई, जो दूसरों के सुख में अपना सुख देखती थी। रामू ने अपने भाई और भाभी के लिए शानदार घर बनवाया और श्यामू की दुकान भी खूब चलने लगी। वे सब खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लोभ करना कभी भी अच्छा नहीं होता। लालच मनुष्य को अंधा बना देता है और वह सही गलत का अंतर भूल जाता है। लोभ के कारण लोग दूसरों को धोखा देने और गलत काम करने से भी नहीं हिचकते, लेकिन अंत में लोभ का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। जिस प्रकार राधा ने अपने लोभ के कारण सब कुछ खोने का जोखिम उठाया, उसी प्रकार जो व्यक्ति लोभी होता है वह कभी सुखी नहीं रह पाता और अक्सर अपने लालच के कारण अपना नुकसान कर बैठता है। सच्चा सुख संतोष और ईमानदारी में है, न कि दूसरों के धन पर लालच करने में। चालाक होना अच्छा है, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि समझदारी से खुद को और दूसरों को बेहतर बनाने के लिए। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपसे भी प्रिय मित्रों का प्यार पूर्वक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।